नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और एमपी तक की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को होगी वोटों की गणना। चुनाव की तारीखों के साथ ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और साथ ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं चौक चौराहों पर भी। इसलिए हम सिवनी के मशहूर कचहरी चौक इलाके में बैठे हैं। यहाँ पर हम एक चाय की दुकान पर बैठे हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हमें नजर आए, तो इसलिए हम यहाँ पर रुक गए। हमने कहा हम आप लोगों से चुनाव पर बातचीत करते हैं। तो आइए हम लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है जनता का मूड और क्या है यहाँ के मुद्दे। सबसे पहले सर बताइए, क्या लग रहा है आपको, किसकी लहर लग रही है? लहर का क्या है, सिवनी मांगे मोर भाजपा। भाजपा सिवनी से जीतती आई और जीतेगी। अच्छा, अब चूंकि भाजपा में क्या है, दिनेश राय मुनमुन जी विगत 2 चुनाव जीत चुके हैं, तीसरे चुनाव में हैट्रिक की पूरी तैयारी है और जहां तक जन जन तक वो पहुंच चुके हैं और जन जन के नेता हैं। अब चूंकि अभी टिकट की घोषणाएं हुई नहीं है, लेकिन पब्लिक के मन में कहीं ना कहीं ये बात तो 100% तय है कि टिकट उनको ही मिलना है और अगर उनको टिकट मिल रही है ही विल बी विन। तो मुझे लग रहा है कि आप बतौर कार्यकर्ता बोल रहे हैं, आप जनता? नहीं, मैं बतौर जनता बोल रहा हूँ। ये जो मैं एक गाँव से कार्यकर्ता हूँ, गाँव का हूँ और मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ। मेरी अभी किसी पार्टी की सदस्यता नहीं है, ना भाजपा ना कांग्रेस, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो लोग पसंद करते हैं, दिनेश राय मुनमुन जी को लोग पसंद करते हैं। सिवनी की जनता जी विधायक जी को पसंद करते हैं लोगों को कहना। आप बताइए क्या लगता है? मेरा नाम प्रवीण कुमार दुबे है। मैं पेशे से एक किसान हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कोई सी भी आए, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, किसानों को खाद बीज प्रधानमंत्री योजना का लाभ समय पर मिले, जिससे किसान अपने समय पर अपनी बोनी करके परेशान ना हो, चक्कर ना काटे। और यहाँ से हमारे माननीय विधायक महोदय जी लगातार 2 बार से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। तो एक बीजेपी कार्यकर्ता के नाते मेरी भी यही अपेक्षा है कि टिकट उन्हीं को मिले और वह तीसरी बार हैट्रिक लगाने में यहाँ कामयाब हो। चलिए, बीजेपी को टिकट मिला आप कहते हैं। आप बताइए क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा, किसकी लहर लग रही है? देखिए, जिस हिसाब से लहर चल रही है, 4 की 4 सिवनी विधानसभा में 4 सीटें, 4 की 4 निश्चित तौर से कांग्रेस जीतेगी। जिस हिसाब से अपन देख सकते हैं कि अभी सेकंड लिस्ट बीजेपी की जारी हुई है, उसमें 7 सांसदों को टिकट दी गई है। तो आप शिवराज मामा का डर देख सकते हैं किस हिसाब से। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार बन रही है और कम से कम 150 सीटों से बनेगी, इसको कोई काट नहीं सकता। सिवनी से कोई भी खड़ा हो जाए, कांग्रेस ही जीतेगी। मैं मानता हूँ कि 10 वर्षों से कांग्रेस नहीं जीती है, वो कांग्रेस का ही अंदर से जो भी था, लेकिन इस बार कांग्रेस को कोई नहीं तोड़ पाएगा। चलिए, आप कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी। आप बताइए भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं ग्राम परासिया से हूँ। मैं वर्तमान सरपंच हूँ। जहाँ तक है कि अभी मानना है कि बीजेपी की लहर चल रही है। अच्छा, तो आपको लगता है बीजेपी जीतेगी आज? जी जी, सिवनी से प्रॉपर। जी, आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी परासिया का रहने वाला हूँ जी। और जो लहर चल रही है अभी मुनमुन भैया की, वही मेरे ख्याल से आगे आएंगे, ये हमारा मानना है। बीजेपी की लहर चल रही है। जी, आप बताइए, आप युवा हैं, क्या उम्र है आपकी? मेरी 28। क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी इस बार अपना परचम लहराएगी सिवनी में? देखिए, जहाँ तक मेरे और बाकी सारे युवाओं की बात है, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं परिदृश्य बार बार सामने आ रहे हैं, व्यापम घोटाला हो, चाहे पटवारी घोटाला हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे 15 लाख रुपए देकर एक सरकारी जॉब को हासिल करना, ये सब सारी चीज़ें युवाओं के मन में घर कर गई हैं। गरीब का बच्चा जो बाहर कोचिंग संस्थानों में जाके पढ़ाई करता है, माता पिता के मेहनत के पैसे कोचिंग संस्थानों में देता है और रात दिन एक करके पढ़ाई करता है, पर उसको जब पता चलता है कि घोटाला हो गया, वो परीक्षा आखिरकार निरस्त कर दी जाती है, पर उसका जो समय जो बर्बाद होता है और उसका जो एज का जो दायरा वो निकल जाता है, तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए इस बार पूरे युवा ने ठान लिया है कि इस बार तख्ता पलट होना है, और ये इसलिए भी होना है क्योंकि सरकार से उनको ज़्यादा कोई वो चीज़ों का नहीं था, पर सरकार की जो जिम्मेदारी थी उन्हें रोजगार देना, उनके लिए स्वस्थ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करना, वो चीज़ वो सरकार करने में विफल रही है। और निश्चित तौर पे इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से चीज़ें और एक सारी चीज़ें युवाओं को लेकर जो बार बार बात कर रहे हैं कि युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर युवा उन पर एक बार दाव लगाएंगे। चलिए, युवाओं से बात हुई, कुछ बुजुर्गों से भी बात हो जाए। जी बाबू जी बताइए, अखिलेश भाई आप थोड़ा सा सामने आ जाइएगा। जी बाबू जी, क्या लगता है आपको? अपन लोगों को तो भाई बीजेपी का ही लग रहा है। अभी क्या मुनमुन भैया है, अब कैंडिडेट कौन आता है उसके बाद में। और अच्छा, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं आया आप ही बोल रहे हैं? हाँ, अगर मुनमुन भैया है तो वो बीजेपी की लहर रहेगी।
अच्छा, फिर कांग्रेस नहीं जीत पाएगी आपको लगता है? हाँ जी। ठीक है, आप बताइए भैया, क्या लगता है आपको, क्या होगा इन चुनाव में? हम बंडोल क्षेत्र के हैं। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या नहर की थी, और नहर जो लाएगा, जो विधायक भी लाएगा, हम उसको साथ देंगे। हम किसान हैं, किसान को चाहिए पानी। पानी जब तक नहीं उसके खेत में, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जो विधायक भी बनेगा, हम उसी को वोट देंगे जो नहर लाएगा। अच्छा, तो अभी तक किसी से बात नहीं हुई, किन्हीं दोनों पार्टियों के नेताओं से बात हुई, किसी ने आश्वासन नहीं दिया आपको? विधायक जी ने 10 साल से आश्वासन है, नहीं आ पा रही नहर। अब उन्हीं से और आश्वासन करेंगे कि उम्मीद करेंगे आ जाए तो। और आप मुद्दों के आधार पर वोट देंगे। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं ओम प्रकाश टकम। क्या लगता है, तारीखों का ऐलान हो गया है 17 नवंबर को, कौन पार्टी जीत रही है, आपको क्या लगता है? अभी तो ऐसा लग रहा है ये बीजेपी जीत पाएगी। और क्या है, और ऐसा लग रहा है कि जो लहर चल रही है अभी प्रचार, उससे मतलब प्रचार शुरू नहीं हुआ है, पर लगता है कि ऐसे फिर एक बार और बीजेपी बनेगी। अच्छा, लगता है एक बार और बीजेपी जीतेगी। जी भाई साहब, आप आ जाएंगे थोड़ा सा खड़े होकर, बताएंगे आप क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम देवी सिंह है, देवी सिंह। यहाँ पे तो बीजेपी की लहरी चल रही है। अभी तक का जो जलजला है तो बीजेपी का है। आगे का क्या होता है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी की स्थिति में यही हो है कि बीजेपी का ही लहर है। अच्छा, सिवनी से बीजेपी का लग रहा है जी। और भी कुछ लोग हैं। जी भाई साहब, आप बताइए, क्या होने वाला है चुनाव में, क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं आप? मेरे ऐसा मानना है भाई साहब कि सिवनी को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है जो मुनमुन राय हो सकते हैं, क्योंकि सिवनी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ जितना नुकसान होता है एक मजबूत नेता ना होने के कारण होता है। तो जैसे छिंदवाड़ा या बालाघाट में मजबूत नेता, वैसे ही सिवनी में एक मजबूत नेता चाहिए जो मुनमुन राय हो सकते हैं सिवनी विधानसभा से। चलिए, मुनमुन राय हो सकते हैं। स्थानीय विधायक को समर्थन मिल रहा है यहाँ पर लोगों का। बाबूजी बताइए, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं ढब्बूलाल बंजारा हूँ, परासिया से। हमारे यहाँ तो बीजेपी जीतेगी। आपके यहाँ बीजेपी जीतेगी? सिवनी विधानसभा के रहने वाले हैं? सिवनी विधानसभा। अच्छा जी, चलिए बीजेपी की जोर। भैया, आपके यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? भैया आप बताओ। बताइए क्या नाम है आपका? नाम बताओ। दीपेश यादव। क्या लगता है, यहाँ पे बैठ के आप तो दिन भर चर्चाएं सुनते होंगे लोगों की, ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, तो क्या लोगों से बातचीत करके समझ में आया आपको? बीजेपी जीत रही चाचा। अच्छा, बीजेपी जीत रही है यहाँ पर लोग कहना। आइए आप भी आइए, बीजेपी जीत रही है जी। और भी कुछ लोगों से बात होगी। जी भैया बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुदामा राठौर है। मेरा जहाँ तक मानना है कि अभी जो वर्तमान में विधायक जी मुनमुन राय जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ सिवनी के लिए किया है, जैसे मेडिकल कॉलेज, दलसागर का सौंदर्यीकरण और क्षेत्रीय ग्रामीणों में बहुत सारे विकास, भवन बनाए, सीसी रोड बनाए हैं, किसी को टैंकर वितरण किए हैं, कई सारी योजना। ऐसा अभी तक किसी विधायक ने वितरण नहीं किया था। जहाँ तक मानना कि वही विजय इस बार भी होंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों से भेजिए, आप बताएंगे कि कौन सी पार्टी जीत रही, बताइए। जितने ज़्यादा लोगों से हम बात करें उतना अच्छा। क्या नाम लिखते हैं आप? जैसे कि हमारे अभी भाई साहब ने बताया कि मुनमुन राय जी आने वाले हैं जी। मैं यही कहूँगा, इनने भी भाई साहब ने बोले कि एक सिवनी जिला में कोई दमदार नेता नहीं है, तो हमारा तो ये कहना है कि 25 साल से तो बीजेपी थी, फिर हमारी सांसद क्यों चली गई बालाघाट? बीजेपी के आप गढ़ मानते हैं, बीजेपी को सब मानते हैं, तो हमारा ये लोकसभा सीट है जो कि बालाघाट चली गई सिवनी जिला से। तो मेरा तो कहना यही है कि बीजेपी 25 साल से देख रहा है हम कुछ नहीं, 1000 लेके दे रही है। वो जैसे लाडली बहन योजना चला रहा है हमारे माननीय शिवराज सिंह जी, 1000 में क्या होगा? ये तो लोभ दो वोट लो वाली कहानी आ गई। इससे पहले कहाँ थे यहाँ पर 18 साल से? ये बस चुनाव आए तो चुनाव के समय में ये मुद्दा उठा लेते हैं। तो मेरा तो कहना है अगर राजा बघेल को टिकट मिलेगी तो राजा बघेल चुनाव निकालेंगे। चलिए, कुल मिलाकर अभी ज़्यादातर लोग स्थानीय विधायक के समर्थन पे, हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान होना बाकी है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी का जब ऐलान होगा तो उसके बाद लगता है मुझे हम एक बार फिर जनता से बात करेंगे, तब ज़्यादा बेहतर जनता का मूड हमें पता चल पाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होना है। आप सभी से अपील है कि वोट देने आप ज़रूर जाइए, और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए MP तक।